ताली बजाओ। बेटी घर से विदा होती है, सबसे पहले पहुंचती है अपने भाई के पास और कहती है, भैया मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। वो बहन भाई का प्यार देखो आप। हमको उस समय तो लगता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन जब शादी होगी, जब चली जाती है ना, जब दूर चली जाती है, उसके बाद समझ में आता है कि यार वो तो कितना प्रेम था हमको, वो जीवन में किसी का मिल ही नहीं सकता हमको। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भुलाना, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया। उसके बाद बेटी पहुंचती है उसकी माँ के पास, माँ एक कोने में बैठी रोती रहती है। बिटिया पहुंचती है अपनी माँ के पास, मेरी माँ लागे ना जियरा लागे ना, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया। अच्छा बताओ, बेटी सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है? हाँ, पापा से। जो बाप बेटी का प्यार होता है ना, डिफाइन नहीं कर सकते हम। शहद कितना मीठा होता है, नो वन कैन डिफाइन कि कितनी मिठास इस शहद के अंदर, हम उसको डिफाइन कर ही नहीं सकते। उससे भी गहरा। दीदी, भाभी जी प्लीज, मैंने पहले ही कहा था ये चीज, शहद हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना मीठा होता है, उससे भी गहरा प्यार होता है बाप बेटी का। बेटी कहती है पिताजी से, पिताजी आप परेशान मत होना, मुझे फोन कर लेना किसी चीज की जरूरत पड़े तो, मैं बता दूंगी आपकी दवाई कहाँ है, आपका चश्मा कहाँ है। किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझे फोन कर लेना, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगी जैसे आज तक रहती थी। और सबसे मजबूत रहता है पिता, लेकिन वो ऐसे समय पे वो भी पिलक जाता है, वो भी टूट जाता है। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। चले हैं कहार
कहार मेरी डोली उठा के कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। और पिताजी याद ना भुलाना, याद ना भुलाना मेरे बचपन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया। चंदा ने पूछा आप कभी बेटे को बोलोगे ना क्या पिताजी के साथ ये समस्या है या दिखाना उनको, लेकिन बेटी को पता चल जाए ये बात क्या पिताजी को समस्या है, तुरंत पहुंचती है। सही है गलत? मैं तो अपने ऊपर ही लेता हूँ हर चीज, किसी और की बात ही नहीं करता। मुझे मेरे घर में भी होता है ना, तब मेरी बहन सबसे पहले आती है, मेरी मैसेज भी पहुंच जाती है, पिताजी का पता चलता है तो सबसे पहले बोले चलो वहां पर। तो बेटी है ना नसीब से मिलती है, सौभाग्य से मिलती है। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा सितारों से, सबसे प्यारा कौन है? बस इतना ही प्रेम करते पिताजी से। हाँ, इतना ही प्रेम पिताजी से। वो भूस का छप्पर, वो चावल की मांड, वो आम जो कच्चे थे, बड़ा मजा आता था उन दिनों जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम छोटे बच्चे थे। आज वो बात ही नहीं रही। पहले मिट्टी के मकान बना करते थे, आज सीमेंट के हो गए, है ना। मिट्टी के मकानों में जब रहते थे तो सबको पता रहती थी, किसी को कोई तकलीफ हो जाती थी ना तो तुरंत उठ के चल देते थे। आज हर किसी का अपना एक पर्सनल रूम है, वो रो रहा है, सो रहा है या फिर है या नहीं, इतना भी पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे बीच में गर्ज की दीवारें खड़ी हो गई आजकल। सबको अपना अपना ध्यान रखना है। अरे वो दिन तो याद करो एक बार कि हमारे माँ बाप ने एक कमरे में रहकर आप लोगों को पाला पोसा बड़ा किया। हम वो चीजें भूल जाते हैं। आज जितने मकान बड़े होते जा रहे हैं उतना दिल छोटा होता जा रहा है। मेरे भैया 2 साल पहले एक्सपायर हो गए, 2 साल पहले, और उसके बाद से मैंने ये चीज सीखी, किसी के कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। आपका शरीर जब तक है तब तक आप अपने काम के हो, वरना किसी के काम के नहीं हो आप। फ्यूचर में जीना छोड़ दो, वर्तमान में जियो। किसके लिए करके जा रहे हो? ऐसी औलाद जिसको आपने पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, विदेश चली गई, उसके बाद आप अपने फ्लैट में मृत हो, वो सामने फोन पर देख रहा है कि हाँ अंतिम संस्कार हो रहा है। सॉरी, जगह बोलने लायक नहीं है लेकिन बोलना पड़ रहा है, कड़वी बात है। तो फ्यूचर में मत जियो, आप अपने आज को मजबूत करो, फ्यूचर तो अपने आप मजबूत हो जाएगा। वर्तमान में जीना सीखो।
इस शरीर का भरोसा नहीं है, एक पल का ही तो है। वो एक पल निकल गया तो क्या बचा, आप बताओ आप। उसके बाद से मैंने सीखा कि कोई किसी का सगा नहीं है। जिंदगी जीनी है तो मजे से जियो, आनंद से जियो, इसकी कृपा से जियो। वर्तमान में जियो, फ्यूचर को भूल जाओ। आगे किसको क्या पता क्या करेगा, कुछ नहीं पता। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, और निवेदन है, किसी को मेरी बात कड़वी लगी हो, गलत लगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा इस चीज़ के लिए। अब थोड़ा माहौल चेंज कर लें। अब कौन सा यही